जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान जी के रिवीजन क्लासेज पर। आज हम पढ़ेंगे RSMSSB बोर्ड द्वारा 2014 से 2022 तक पूछे गए टॉप 200 प्रश्न पढ़ेंगे। छगन ने सर्वोदय गतिविधियों के लिए राजस्थान के किस क्षेत्र को चुना? तो खिंचन, जोधपुर को। अगला प्रश्न, घोड़वाड़ी उपबोली किस राजस्थानी भाषा से संबंधित है? मारवाड़ी से। औजारों की ओवरी किस शैली का भित्ति चित्र है? देवगढ़ राजसमंद का। अग्नि लोक नृत्य किससे संबंधित है? जसनाती संप्रदाय से। मामा देव कुंड स्थित है कुंभलगढ़ में और कुंभलगढ़ राजसमंद में स्थित है। चिड़ावा के नानूराम दुलिया राणा किस ख्याल के प्रसिद्ध कलाकार हैं? तो शेखावाटी ख्याल के। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्र संचय के नाम से भी जाना जाता है? तो गणेश्वर सभ्यता। ये कांतली नदी के किनारे स्थित है और सीकर जिले में। अगला प्रश्न है, किस मंदिर को हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है? शिव मंदिर बड़देवरा 12। अगला प्रश्न, महामारू मंदिर निर्माण वास्तु शैली के संरक्षक थे प्रतिहार। राजस्थान का कौन सा जिला अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध था? बाड़मेर जिला। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ स्थित है? रणथंभौर दुर्ग में। रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में स्थित है। नाथ द्वारा चित्रकला शैली प्रसिद्ध है पिछवाई के लिए। ये राजसमंद की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भीलवाड़ा निवासी श्रीलाल जोशी किस लोक चित्रकला से संबंधित है? तो फड़ चित्रण से। ये फड़ चित्रण भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, शांताबाई शिक्षा कुटीर की नींव किसने डाली? रतन शास्त्री ने। ये हीरालाल शास्त्री की पत्नी है। किस दुर्ग को मयूर ध्वजगढ़ भी कहा जाता है? मेहरानगढ़ दुर्ग को, जो जोधपुर जिले में स्थित है। लोक नृत्य वाला राजस्थान के किस समुदाय से संबंधित है? गरासिया से। गरासिया सबसे ज्यादा सिरोही जिले में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पहली सूती वस्त्र मिल किस जिले में स्थापित की गई थी? ब्यावर अजमेर में। और ब्यावर की स्थापना एरिक डिक्सन ने की थी। अगला प्रश्न, महिला आभूषण नेवरी शरीर के किस अंग में पहना जाता है? पाँव में। प्रसिद्ध राजस्थानी लोकगीत पाथल और पिथल के रचयिता हैं? इसका उत्तर है कन्हैयालाल सेठिया। राजस्थान के शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो अगला प्रश्न, गुब्बारा, नुसरत, नागपल्ली और गजक ये किनके नाम है? तो जोधपुर दुर्ग में स्थित तोपों के नाम है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, गोपी जी भट्ट राजस्थान के किस लोक नृत्य शैली के कलाकार हैं? तो तमाशा के। तमाशा जयपुर का प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, बिलों में छेड़ा फाड़ना क्या है? ये एक तलाक है। अगला प्रश्न है हमारा, मोती भारत किस जिले में पारंपरिक कढ़ाई का नाम है? तो जालोर जिले का। चंदू जी का गड्ढा और बोडीगामा स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? तीर बनाने के लिए। राजस्थान राज्य में प्रचलित सागड़ी प्रथा क्या है? बंधुआ मजदूर प्रणाली। कटौर में स्थित कछुआ शासकों की छतरियां किस किले की तलहटी में मिलती है? तो नाहरगढ़ किले में। और नाहरगढ़ किला जयपुर में स्थित है। नारायणी माता का मेला किस तिथि को आयोजित होता है? तो वैशाख शुक्ल 21 को या एकादशी को। और नारायणी माता का मेला अलवर जिले में बढ़ता है। प्रसिद्ध पेंटिंग गीत गोविंद किस शैली से संबंधित है? मेवाड़ शैली से। राजस्थान में 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहाँ स्थित है? तो मंडौर जोधपुर में। और 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर जूनागढ़ बीकानेर में स्थित है। अगला प्रश्न है, चंपाकली महिलाओं के शरीर के किस भाग को सुशोभित करती है? तो गले को। लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र स्थान बस्सी दुगारी कहाँ स्थित है? बूंदी जिले में। हाडी रानी की बावड़ी कहाँ स्थित है? टोडा रायसिंह टोंक में। शहरिया जनजाति के कुंभ
के नाम से प्रसिद्ध मेला है सीताबाड़ी मेला 12। अगला प्रश्न है राजस्थान में आदिवासी महिलाओं में कटकी परिधान कौन पहनता है? अविवाहित महिलाएं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा खगोल विज्ञान के बारे में जिज मोहम्मद शाही पुस्तक किसने लिखी थी? तो जयपुर के सवई जैसी ने। अगला प्रश्न है राजस्थान में राम प्रकाश थिएटर की स्थापना किसने की? महाराजा राम सिंह द्वितीय ने। अगला प्रश्न लंपा, लंपी, किरण और गोरख यह सब क्या है? तो गोटे की किस्में या प्रकार है। मुर्गियां कहाँ पहनी जाती हैं? कानों में। रजब वाणी पुस्तक किस संप्रदाय से संबंधित है? दादू पंथ से। और दादू पंथ की मुख्य पीठ नरेना जयपुर में है। और दादू पंथ की स्थापना संत दादू दयाल ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को। शेख हमीदुद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले के थे? चिश्ती सिलसिले। अगला प्रश्न है राजस्थान के जतीन दास कहलाते बाल मुकुंद बिसा। अगला प्रश्न जंतरवादी यंत्र किसके द्वारा बजाया जाता है? देवनारायण जी के भोपे द्वारा। अगला प्रश्न अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खेराबाद रखा था? तो सिवाना दुर्ग का। और सिवाना दुर्ग बाड़मेर जिले में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है मालदेव की किस रानी ने मंडोर के निकट बहुजी रो तालाब का निर्माण करवाया था? तो स्वरूप दे जाली ने। अगला प्रश्न राजस्थान में जोरावा गीत है एक वीर गीत है। गुलालबाई और कृष्ण कुमारी किसके लिए प्रसिद्ध है? नौटंकी लोकनाट्य के लिए। पगड़ी का आभूषण कौन सा है? सरपेज। अगला प्रश्न रागमाला किसके द्वारा रची गई है? पुंडरीक विठल द्वारा। अगला प्रश्न है गद्दों का मेला लगता है जयपुर में। राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? नववधु के साथ जाने वाली स्त्री। अगला प्रश्न है दुर्गादास राठौड़ की छतरी किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। अगर नदी पूछे तो क्षिप्रा नदी उज्जैन में स्थित है। अगला प्रश्न है संत जामोजी को समाधि स्थल कहाँ है? मुकाम में। मुकाम बीकानेर में स्थित है। अगला प्रश्न बिट्ठू महा के रिवाले में किसके वीरतापूर्ण कार्य का वर्णन है? तो गोगा जी के। नेक्स्ट प्रश्न है बिसल देव रासो की मुख्य महिला पात्र कौन थी? राजमती। अगला प्रश्न है हमारा पछेवड़ा क्या है? ओढ़ने वाला मोटा वस्त्र है पछेवड़ा। अगला प्रश्न उस्तक कला के विकास के लिए उस्तक के कैमल हाइड केंद्र की स्थापना 1975 ईस्वी में कहाँ की गई थी? बीकानेर जिले में। अगला प्रश्न है चांद तैयब राम सिंह भाटी साहिबा एवं उसना चित्रकार किस चित्र शैली से संबंधित है? तो अजमेर चित्र शैली से। सोशल लाइफ इन मेडिवल राजस्थान किसने लिखी? तो जी.एन. शर्मा ने। सोशल लाइफ इन मेडिवल राजस्थान किसने लिखी? तो जी.एन. शर्मा ने। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा ओगनिया कहाँ पहने जाने वाला आभूषण है? कान में। अगला प्रश्न प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गलियाकोट किस नदी के किनारे स्थित है? तो मही नदी के किनारे। और गलियाकोट डूंगरपुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न अक्षय तृतीया को किस शहर की स्थापना की गई? बीकानेर जिले की स्थापना की गई और राव बीका द्वारा। रागड़ी बोली किन बोलियों का मिश्रण है? मारवाड़ी एवं मालवी बोली का। अगला प्रश्न है स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना कब की गई? 1883 ईस्वी में। अगला प्रश्न है जागती ज्योत पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी द्वारा और यह अकादमी बीकानेर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है
हरनावा गांव किस संत से जुड़ा एक महत्वपूर्ण स्थल है? तो रानाबाई से। राजपूताना म्यूजियम अजमेर की स्थापना कब की गई? 1908 में। अमृता देवी की स्मृति में खेजरली शहीद मेला कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को, और खेजरली गांव जोधपुर में पड़ता है। राजस्थानी हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई? 1934 ईस्वी में, और अजमेर जिले में। नेक्स्ट पर्सन है, हुंजा नामक घोड़ा किससे संबंधित है? तो बूंदी के उमेद सिंह से। अगला पर्सन, राजस्थान में किस स्थान का अन्नकूट महोत्सव लोकप्रिय है? तो श्रीनाथ जी मंदिर राजसमंद का। राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल्स ऑफ 1857 किसने लिखी? नाथूराम खड़गावत। अगला पर्सन, रबाब, चिंकारा और चौतारा किस प्रकार के वाद्य यंत्र है? तो ये तत्वाद्य यंत्र है, इनमें तारों का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, नाथद्वारा के डांग नृत्य में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ढोल, मांडल और थाली का। अगला प्रश्न है, जयपुर के किस शासक ने ब्रजनिधि उपनाम से कविताओं की रचना की? तो सवाई प्रताप सिंह ने। प्रख्यात चरी नृत्यांगना कौन थी? फल्गुबाई। राजस्थान में स्त्री परिधान पोमचा को कहा जाता है पीला। राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? विजय सिंह पथिंग द्वारा। इसका मूल नाम भूप सिंह था। अगला प्रश्न, गणगौर किस महीने में मनाई जाती है? चैत महीने में। नेक्स्ट प्रश्न है, उस मस्जिद कहाँ स्थित है? बयाना भरतपुर में। कू क्या है? भील जनजाति का घर है। लोक देवता गोगा जी किस शासक के समकालीन थे? महमूद गजनवी के समकालीन थे लोक देवता गोगा जी। राजस्थान में सीताबाड़ी का मेला कहाँ आयोजित होता है? केलवाड़ा। अगला प्रश्न, नेजा, जेमा, रिखिया किस स्थानीय लोक देवता से संबंधित है? रामदेव जी से। नेक्स्ट प्रश्न है, नथमल और सलीम सिंह की हवेली स्थित है जैसलमेर जिले में। अगला प्रश्न, पटुओं की हवेली का निर्माण किसने करवाया था? तो गुमान चंद ने। अगला प्रश्न, आज सिंध में किस लोक देवता से संबंधित है? देवनारायण जी से। अगला प्रश्न, राजपूताना मध्य भारत सभा कब स्थापित की गई? 1919 में। अगला प्रश्न, हेलरू सेंस संबंधित है ग्रासीय जनजाति से। नेक्स्ट प्रश्न है, हेला ख्याल लोक संगीत राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? दौसा और सवाई माधोपुर से। चार बत्ती कहाँ का लोक नाट्य है? टोंक का। मरुवाणी क्या है? राजस्थानी भाषा की मानसिक पत्रिका। डूंगरपुर के निकट नौलख बावड़ी किसने बनाई थी? प्रेमल देवी ने। अगला प्रश्न है, गणेश्वर सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ था? तो कांतली नदी के किनारे हुआ था, और गणेश्वर सभ्यता सीकर जिले में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, इजलास खां की स्थापना की थी महाराणा सर्जन सिंह ने। बेमेलू, लिख मादेसर, पांचला सीधा किस संप्रदाय से संबंधित है? तो जसनाती संप्रदाय से। राजस्थान में सुनवाई का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 2012 में। गोविंद गुरु ने भीलों को संगठित करने के लिए कौन सा संगठन स्थापित किया? संप सभा का स्थापित किया। अगला प्रश्न है, विजय सिंह पथिंग का मूल नाम था भूप सिंह, हमने अभी पढ़ा था। 100% कंप्लीट हो गए हैं। अब 100% और देखते हैं, लेकिन उससे पहले एक मोटिवेशनल शायरी। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुद्र की तलाश करो। टूट जाते हैं शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। चलिए तो हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, करौली का कैलाश मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है?
काली सील नदी के किनारे। अगला प्रश्न है, कोटा के किस शासक के काल से शिकार के दृश्य कोटा चित्रकला शैली की विशेषता बन गई है? तो राजा उमेद सिंह के काल से। अगला प्रश्न है, परबेश्वर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? तो तेजाजी महाराज की। एक बार आप सभी बोलिए तेजाजी महाराज की जय। अगला प्रश्न है हमारा, राम प्रसाद चित्र पैलेस के नाम से विख्यात है उमेद भवन पैलेस। ये जोधपुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न, चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? आबानेरी दौसा में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? तो जैसलमेर जिले के। वंश भास्कर का लेखक कौन है? सूर्यमल मिश्रण। अगला प्रश्न, मारवाड़ी बोली के साहित्यिक रूप को क्या कहा जाता है? डिंगल। मारवाड़ परगना री विगत का लेखक कौन है? मुणोद नैणसी। राजसमंद जिले में स्थित मोलेला गांव किस लोक कला के लिए विख्यात है? तो मरण में मूर्ति कला के लिए। अगला प्रश्न है राजस्थान। अगला प्रश्न है हमारा, राजा अजमल किस लोक देवता के पिता है? तो रामदेव जी के। अगला प्रश्न, जयपुर चित्रकला शैली की विशेष प्रगति किस शासक के काल में मानी जाती है? तो सवाई प्रताप सिंह के काल में। मारवाड़ किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? मंगल सिंह कछावा। मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान में दिए थे? तो महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने। अगला प्रश्न, सीताबाड़ी आदिवासियों का मेला किस जिले में लगता है? 12 जिले में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सचियाई माता मंदिर, सूर्य मंदिर और हरिहर मंदिर कहाँ स्थित है? तो ओसिया जोधपुर जिले में। अगला प्रश्न, सहेलियों की बाड़ी राजस्थान के किस शहर में स्थित है? उदयपुर में। अगला प्रश्न, सूर्यमल मिश्रण कृत वीर सतसई किस राजपूत राज्य के इतिहास से सरोकर रखता है? बूंदी से। अगला प्रश्न, राजस्थान में चंद्रभागा मेला अक्टूबर नवंबर में आयोजित होता है और ये कहाँ आयोजित होता है? झालरापाटन झालावाड़ जिले में। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस जिले में पत्थरमार होली प्रसिद्ध है? बाड़मेर जिले में। अगला प्रश्न है, किस दुर्ग को गढ़ बीटली के नाम से जाना जाता है? तो तारागढ़ को। ये अजमेर वाला है तारागढ़, आप बूंदी वाला मत समझ लेना। अगला प्रश्न है हमारा, बीकानेर के जूनागढ़ जिले का निर्माण किसने करवाया? महाराणा राय सिंह ने। खालसा, खाकी और नागा राजस्थान के किस संप्रदाय के भाग है? तो दादू पंथ के। हाडी रानी की बावड़ी कहाँ स्थित है? टोडा राय सिंह टोंक में। अगला प्रश्न है, शरणवाही नगर किस नगर का ऐतिहासिक नाम है? तो सिरोही जिले का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंदिर को खंभों का अजायब घर भी कहा जाता है? तो जैन मंदिर रणकपुर पाली में, जो मथई नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, जैसलमेर का किला किस नाम से जाना जाता है? तो सोनारगढ़ के नाम से जाना जाता है जैसलमेर का किला। पारंपरिक कलाकार मांगीलाल मिस्त्री किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो कावड़ क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, राजस्थान के लोकप्रिय पर्यटन स्थल सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया था? तो महाराजा संग्राम सिंह ने। अगला प्रश्न, वीर विनोद का लेखक कौन था? कविराज श्यामल दास। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक दृष्टि से अहिरवाटी और किस नाम से जानी जाती है? तो राठी के नाम से। अगला प्रश्न है, मोतीलाल तेजावत ने बिलों का आंदोलन कहाँ से शुरू किया? तो जाडौर उदयपुर से। अगला प्रश्न, कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे? संत रामदेव जी। सूर्यमल मिश्रण की रचनाओं में राजस्थान की कौन सी बोली प्रयुक्त की गई? हाड़ौती की बोली। राजस्थान का कौन सा मेला आदिवासियों का कुंभ कहलाता है? तो बेणेश्वर मेला, ये डूंगरपुर में भरता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मंचकुंड के लाइट एंड साउंड शो का आरंभ किया गया धौलपुर जिले से। अगला प्रश्न, 2022 में मेहरानगढ़ में जोधपुर का स्थापना दिवस
समारोह मनाया गया 564वां। जोधपुर की स्थापना 1459 में हुई थी और राज जोधा ने की थी। अगला प्रश्न, कौन सा किला सुकड़ी नदी के दाहिने किनारे पर बसा हुआ है? तो जालोर का किला। राजस्थान में लच्छीराम को किस ख्याल का प्रवर्तक माना जाता है? तो कुचामनी ख्याल का। अगला प्रश्न, 1923 में ब्यावर से राजस्थान नामक साप्ताहिक पत्र किसने प्रारंभ किया? तो ऋषिदत्त मेहता ने। अगला प्रश्न है, निरंजनी संप्रदाय का संस्थापक कौन है? संत हरिदास। अगला प्रश्न, राजस्थान में गौरबंद किस पशु की विशिष्ट श्रृंगार है? तो ऊंट का। नौगरी आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? हाथ में। अगला प्रश्न, हमीर रासों के अनुसार रणथंभौर के किले का प्रारंभिक नाम क्या था? तो रणस्तंभपुर। अगला प्रश्न, जोधपुर के जसवंतथड़ा का निर्माता कौन था? महाराजा सरदार सिंह। जसवंतथड़ा को राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है और ये मेहरानगढ़ दुर्ग के सामने बना हुआ है। अगला प्रश्न है, आसिर खां रुकनुद्दीन चंदूलाल चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? तो बीकानेरी शैली से। बुलाक आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में धारण करती हैं? तो नाक में। अगला प्रश्न, लोक नाट्यकार दुलिया राणा एवं नानूराम किस ख्याल से संबंधित है? तो शेखावाटी ख्याल से। यह प्रश्न रिपीट हो रहा है। अगला प्रश्न है, राजावाटी एवं नागरचौल किस बोली की उप बोलियां हैं? तो ढूंढाड़ी की। ढूंढाड़ी जयपुर जिले में बोली जाती है। अगला प्रश्न, मोरचंग क्या है? तो एक सुशिरवादी यंत्र। अगला प्रश्न है, लागूरिया गीत किस मेले का आकर्षण है? तो केवला देवी मेला। अगला प्रश्न, राजस्थान के कौन से लोक देवता धोलिया वीर के नाम से भी जाने जाते हैं? तो वीर तेजाजी महाराज। अगला प्रश्न, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहाँ स्थित है? जोधपुर। तुलजा भवानी का मंदिर स्थित है चित्तौड़गढ़ जिले में। बुद्धि विलास किसने लिखी? बख्तराम ने। अगला प्रश्न है, हार्ट बीट ऑफ राजस्थान रईस भारती एंड गोद पुस्तक के लेखक कौन है? फ्रांसीसी लेकोज। अगला प्रश्न, प्राचीन ऐतिहासिक स्थल आश्रम पटन की आधुनिक पहचान है? केशवराय पाटन। ये बूंदी में स्थित है। अगला प्रश्न, सर्वोत्तम विलास, गज विलास और जवाहर विलास किस दुर्ग में स्थित है? तो सोनारगढ़ दुर्ग में। अगला प्रश्न है, हवेली चित्रकला किस शताब्दी की देन है? तो 19वीं शताब्दी की। अगला प्रश्न, राजस्थान की प्रसिद्ध लोक कला बेवाण है? तो कपाटों युक्त लकड़ी से निर्मित मंदिर नुमा आकृति बेवाण कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, दामना आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में पहनती है? तो अंगुली में। अगला प्रश्न है, सौ हिस्मामुद्दीन किस हस्तशिल्प के सिंहहस्त कलाकार थे? तो उस्तकला के। उस्तकला में ऊंटों के खाल पर सोने की सूक्ष्म मीनाकारी की जाती है। अगला प्रश्न, मारवाड़ का भुल्ला बिसरा नायक किसे कहा जाता है? रावचंद्र सेन को। रावचंद्र सेन को मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, रामसनेय संप्रदाय की रेण शाखा के प्रवर्तक थे? संत दरियाव जी। अगला प्रश्न, लोक कला मंदिर कहाँ स्थित है? उदयपुर जिले में। अगला प्रश्न है, कुवली माला में राजस्थान की कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया? तो 18 भाषाओं का। अगला प्रश्न, विवान कपूर किस खेल से संबंधित है? तो राइफल शूटिंग से। बतुल बेगम का संबंध राजस्थान की किस गायन परंपरा से है? तो मान गायन से। राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? तो जोधपुर जिले में। बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण किसके द्वारा किया गया? राव राजा बेरसिंह द्वारा। अगला प्रश्न है,
लोक देवता गोगा जी की समाधि गोगा मेड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो हनुमानगढ़ जिले में। अगला प्रश्न, झालावाड़ शैली की राजपूत पेंटिंग स्कूल का हिस्सा है? तो हाड़ौती का। अगला प्रश्न, मेवाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध घेर लोक नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? होली के अवसर पर। अगला प्रश्न, राजस्थान की भाषा के लिए पहली बार राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया था? जॉर्ज अब्राहम ग्रिसन ने। अगला प्रश्न है, रणकपुर जैन मंदिर पाली में किस तीर्थकर को समर्पित है? तो ऋषभनाथ को। नेक्स्ट प्रश्न है, भरतरी मेला राजस्थान के किस जिले में लगता है? अलवर जिले में। अगला प्रश्न, कोल्लू गांव किस लोक देवता से संबंधित है? तो पाबूजी से। राजस्थान की किस रियासत में ब्लू पॉटरी का संबंध है? तो जयपुर जिले से। अगला प्रश्न, राजपूत पेंटिंग शीर्षक से 1916 ईस्वी में किसने पुस्तक लिखी? आनंद कुमार स्वामी ने। अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त हुई? जिलानी माता। नेक्स्ट प्रश्न है, सूफी संत मीठे साई की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है? तो गागरोन दुर्ग में। गागरोन दुर्ग झालावाड़ जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में केशवराय पाटन स्थित प्रसिद्ध हिंदू केशव मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो भगवान विष्णु को। अगला प्रश्न, जहुर खा किस लोकवाद्य यंत्र से संबंधित है? तो भपंग से। भपंग एक तत्वाद्य यंत्र है। अगला प्रश्न, राजस्थान में पर्यटकों का एक प्रमुख आकर्षण पोदार की हवेली कहाँ स्थित है? तो नवलगढ़ झुंझुनू में। अगला प्रश्न, राजस्थान की बहरूपिया कला को प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो जानकीलाल भांट को। अगला प्रश्न है, ओसिया के मंदिर समूह किस वंश की देन है? तो पटियार वंश की। कृष्ण का मंदिर अवस्थित है कैथून कोटा में। अगला प्रश्न है, संत बखना जी, संत दास जी, संत रजब जी किस संप्रदाय से संबंधित है? तो दादूपंथ से। अगला प्रश्न, शिष्य संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म कहाँ हुआ? तो मंगलूना गांव में हुआ। अगला प्रश्न, लोदरवा प्रसिद्ध है जैन मंदिर के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, अल्लाह जिल्लाबाई की पहचान किस क्षेत्र में रही है? मांड गायन में। तीर्थ स्थल गलियाकोट किस नदी के किनारे स्थित है? मही नदी के किनारे। जसनाती संप्रदाय की प्रमुख गद्दी कहाँ है? तो कत्रियासर में। कत्रियासर बीकानेर में स्थित है। 1908 ईस्वी में स्थापित राजपूताना म्यूजियम कहाँ स्थित है? अजमेर में। रागड़ी किस बोली का उप बोली है? मालवी की। नेक्स्ट प्रश्न है, मुकाम किसके लिए प्रसिद्ध है? विष्णुइयों के लिए। अगला प्रश्न, भील जनजाति की स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाला लंबा घाघरा जिस नाम से जाना जाता है वह है कच्छाबू। अगला प्रश्न, मारवाड़ के प्रसिद्ध गुडला उत्सव की शुरुआत जोधपुर के किस शासक के काल में हुई थी? राव सातल के काल में। अगला प्रश्न, कवि एवं चित्रकार नागरीदास के रूप में कौन प्रसिद्ध था? राजा सावंत सिंह। अगला प्रश्न, जीवन भर दूल्हे के वेश में रहते हुए दादू के उपदेशों का बरखान करने वाले संत थे संत रजब जी। 200 प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिए। अब 5 प्रश्न आपको कमेंट बॉक्स में बताने। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना है जरूर। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।